तो चलिए आज से डबल क्रॉस गौरव शुक्ला स्पीकिंग शोभ एंड गौरव आर्य स्टार्ट इट स्पीक। पाकिस्तान ने सऊदी अरब भेजे अपने सैनिक। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में भेजा 8,000 पाकिस्तानी के सैनिक भेजे। रोज के हवाले से खबर। देखिए इस समय 2 हिस्सों में आपको देखना होगा कि जो जंग है मिडिल ईस्ट की, उसमें एक तरफ है ईरान भेज अपने सैनिक अमेरिका, और अमेरिका के साथ कौन इस समय है? इजराइल है, और बाकी मोहम्मद बिन तो ये भी पाकिस्तान से मिलते ही जाता है इसके साथ दिन भर, है ना। बहरीन है, कतर है, कुवैत है, यूएई है, और ये सभी देश एक तरफ आपको नजर आएंगे। और अमेरिका की इस आप कहिए कि पक्ष की या गुट की और सऊदी भी है, और सऊदी में पाकिस्तानी सैनिक भेजे गए 8,000। गौरव हमारे साथ हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब बाकी पाकिस्तान एक तरफ तो मध्यस्थ है, दूसरी तरफ अपने फौजी भेज रहा है। गौरव हमारे इसको समझाइए थोड़ा सा, क्या ये डिप्लोमेटिकली जरूरी होता, करना पड़ता है, या होता ही है, या फिर ये डबल गेम है पाकिस्तान? देखिए 2 बातें हैं। पाकिस्तान सोच रहा है कि हर जगह से फायदा उठा ले, ऐसा होता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बेकार नाम है पाकिस्तान का भारत खुद कोई अपना बेस है। इसे पाकिस्तान मोटे पैसे ले रहा है, एक सैनिक के हर महीने के हजारों $1 पाकिस्तान ले रहा है। तो पाकिस्तान की लालच, जैसे कि पाकिस्तान अपनी फौज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, नो रेमो वो भारत अपनी सेना देता है। अब कुछ दूसरी चीज ये है 8,000 फौजी, दिस इज ऑलमोस्ट 1 इन्फेंट्री डिवीजन। तो ये पाकिस्तान का जलम पाकिस्तान की पॉलिसी जो 8,000 फौजी, इसके साथ पॉलिसी का टॉयलेट सी करना चाहिए इसको बिल्कुल। थंडर की एक स्क्वाड्रन है, इसके अलावा पाकिस्तान का पूरा मामला है पॉलिसी का इसका टॉयलेट सी बनाएगा, टॉयलेट करेगा ऐसा। और एक और बात है, सऊदी अरब की अंडरस्टैंडिंग जो पाकिस्तान तो पॉलिसी की जगह अब तो टॉयलेट सी करेगा, टॉयलेट होता है तो पाकिस्तान उस हमले का जवाब देगा। पाकिस्तान की क्या अंडरस्टैंडिंग है, अब ये बहस करने का मुद्दा है कि क्योंकि पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये है कि हमने फौजी भेज दिया, आपने हमें पैसे दे दिया, लड़ाई वड़ाई मत करो। लेकिन स्थिति तो ऐसी है ना कि अब डबल गेम वाली बात भी हो रही है कि एक तरफ तो आप मध्यस्थ हैं ईरान और अमेरिका के बीच, आपने इस्लामाबाद टॉक्स करवा दिए, उसका नतीजा निकला नहीं निकला वो बात की बात है, लेकिन स्थिति अलग है। आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ इस मुद्दे के साथ जुड़ी। पाकिस्तान के सऊदी अरब का गार्ड बना पाकिस्तान, आसिम मुनीर का डबल गेम दिखावे का प्रेम। ईरान और अमेरिका के बीच शांतिदूत का मुखौटा पहने पाकिस्तान की फितरत फिर से सामने आई है। डबल गेम दुनिया के सामने मीडिएटर बनने का दावा कर रहा था, उसी वक्त चुपचाप सऊदी अरब में अपनी सैन्य ताकत उतार रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स ने आसिम मुनीर के डबल गेम की परतें फिर खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब 8,000 सैनिक तैनात, करीब 16 सिस्टम तैनात कर दिए। सबसे बड़ी बात, पूरा खर्च सऊदी अरब के सिर फोड़ा गया सिर फोड़ा गया, खर्च सऊदी अरब उठा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान 80,000 सैनिक भेज सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही कि इस समझौते के तहत सऊदी अरब को पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के दायरे में रखा गया है। दोनों देशों के बीच पिछले साल एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत सऊदी अरब या पाकिस्तान पर हमला होता है तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। वैसे इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान ईरान की मदद कर चुका है। सीज़फायर के बाद पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरान के C-130 विमान के छिपाने की खबर आई थी। डबल गेम खेलने में उस्ताद पाकिस्तान एक तरफ शांति वार्ता का ढूंढ कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान के लिए सेफ जोन भी बना। अब ईरान के खिलाफ सऊदी अरब ने अपने जवानों को तैनात किया है। मतलब पाकिस्तान की कपटनीति को पूरी दुनिया जान गई है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है, और स्थिति इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझिए कि स्थिति क्या है। स्थिति पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को और भी बहुत कुछ भेजा गया, अपने सैनिकों से भेजा है। सऊदी अरब में
सैनिक भेजे हैं। पाकिस्तानी फौजी क्या कर रहे हैं ये सबके जहन में सऊदी अरेबिया का पहुंचे 8,000 का पाकिस्तान के सैनिक, और 16 जेट भेजे गए हैं, 16 जेट भेजे, JF-17 ज़्यादा जो दौड़ है, हैं। 16 जेट भेजे गए हैं उनमें, और एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है इसने। जो मेजर गौरव वाले इससे पहले भी बात कर रहे थे, ड्रोन स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब पहुंची है। तो पूरा लश्कर है, ऐसा नहीं है कि एक टुकड़ी भेज दी या कुछ फौजी भेज दिए, इक्विपमेंट्स भी है पूरा सैन्य सामान के लिए। जब तक सऊदी अरब पैसे दे रहा है जी, आप कह रहे हैं 8,000, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान 80,000 भेजेगा, पाकिस्तान 2 लाख भेजेगा जी, पाकिस्तान सैनिक भेजता रहेगा जितना सऊदी अरब अफोर्ड कर सकता है, पाकिस्तान उतने हथियार और उतने सैनिक भेजेगा। अब मैं आपसे, लोग ये भी समझना चाहते होंगे कि 8,000 सैनिकों का या 16 फाइटर जेट का मतलब क्या समझा जाए कि अगर ईरान हमला करता है सऊदी के ऊपर तो ये फाइटर जेट क्या ईरान के खिलाफ काम करेंगे, सऊदी इस्तेमाल करेगा, और क्या पाकिस्तान इसकी इजाजत दे देगा, ऐसा समझा जाए? नहीं, इजाजत नहीं। देखिए, पाकिस्तान कुछ भी करेगा जब तक प्राइसेस रहेंगे, लेकिन यही चीज़ सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पाकिस्तान के बारे में। मुझे कम से कम एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, द प्राइस हैज टू बी राइट। ये हम कह रहे हैं 8,000 फौजी पाकिस्तान को आप अरबों डॉलर दे दीजिए, वो आसिम मुनीर को डिप्लॉय कर देंगे सऊदी अरेबिया में। इनके जो पुराने चीफ है रहीम शरीफ, जनरल रहीम शरीफ, फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वो खुद डिप्लॉयड है सऊदी अरब में। तो देखिए, आप पाकिस्तानियों को पैसा दीजिए और वो अपनी फौजें डिप्लॉय करेंगे, सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। लड़ते हैं नहीं लड़ते वो बात की बात है, डिप्लॉयमेंट कंप्लीटली कर देगा पाकिस्तान। लोग तो यही समझना चाह रहे होंगे कि ये सैनिक अगर वहाँ पर गए हैं तो इसका मतलब ये समझा है कि जंग में शामिल है। बिल्कुल, ये सऊदी अरब की नहीं है, ये पाकिस्तान का ये कंट्री का ड्रोन वाला प्लेन, फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन JF-70 थंडर, ऊंची उड़ान 54,000 किलोमीटर। अभी जाइए गूगल पे और चेक करिए जो मैं बात कह रहा हूँ कि JF-10, ये तो JF-17 है, JF-10 8 दी गए 93 गए रोज का ये 22% शेयर गिर गई थी उसके एक हफ्ते के अंदर। इतनी मार मारी थी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये हार्ट प्लॉइड, हार्ट पॉइंट, डिफेंस है, ये बचा पाया, 8.7। इसको बचा पाया लेकिन पाकिस्तान के पास 82% यही ये कबाड़ी वाला का इक्विपमेंट है बिल्कुल पाकिस्तान के पास। तो इट डजंट वर्क, इट्स चाइनीज है। आप जो भी है इक्विपमेंट की आप बात कर रहे हैं और आपने सैनिकों की बात कर रही है, जानकारी ये भी आ रही है कि जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं क्या क्या तैनात है इसके, जो अरब कंट्रीज हैं उसमें चले जाते और वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। अरे इनका आर्मी चीफ रिटायर होकर सेवाएं दे रहा है। पायलट की बात करें, पायलट तो कुछ भी नहीं है। जनरल रहीम शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, रिटायर होने के बाद वो रीएम्प्लॉयमेंट में सऊदी अरब गया। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया में मोटे पैसे ले रहा है वो, लेकिन सारे के सारे रिटायर होने के बाद वहीं पर जाते हैं नौकरी करने के लिए। मैंने आपको क्या बोला था, इनको पाकिस्तान से कोई प्रेम नहीं है, पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बाहर जाते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान को पैसा दीजिए, आसिम मुनीर को डिप्लॉय करेंगे। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक लगातार यूट्यूब पर हमारे पास जुड़ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। निखिल यादव है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या वो कह रहे हैं कि मेजर गौरव आया, क्या सर डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति खराब है इस समय? ये समझा जाए कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, कंडीशन इन द सेंस कि वो उस स्थिति में नहीं है कि जंग कर रहे। मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति खराब है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सोच के युद्ध किया था, वैसी चीज़ हुई नहीं जैसा उन्होंने सोचा है। और ये बात सच है कि ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बात सच है जी, ईरान ने मतलब बहुत Thugs of Pakistan लड़ी है और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के मन में असमंजस, सऊदी अरेबिया का गार्ड बना पाकिस्तान। मैं यूं कर दूंगा और मैं ईरान को निपटा दूंगा, और कब तक निपटा चुका होता। पर ईरान को निपटाना इतना आसान नहीं है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने स्टेटमेंट बदलता है। इसलिए हालांकि वो पाकिस्तान की